एंड वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। साथियों, ये जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है और 2012 में इसे एनेक्ट किया गया था। साथियों, हमारा देश 11 दिसंबर 1992 में जो कन्वेंशन हुई थी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो जनरल असेंबली यूएन द्वारा ये कन्वेंशन की गई थी, जिसमें हमारा देश भी एक्सीडेड हुआ और बहुत से देश उसमें शामिल हुए थे। और उन देशों के शामिल होने का एक ही पर्पज़ था कि जो चाइल्ड है बिलो 16 ईयर्स जो है वो कैसे अपना ग्रोथ करे। उसकी जो ऑल द स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड होती है, एक बच्चे की जो भी स्टेजेस होती है, उन स्टेजेस पर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इस मुद्दे को लेकर के, इस पर्पज़ को लेकर के कन्वेंशन हुई थी। तो साथियों, 1992 में बहुत से स्टेट्स को ये हिदायत दी गई थी बच्चे का जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और जो है सोशली बेस पर जो है इसका पूरा विकास हो। इसके लिए सभी देशों को कदम उठाने हैं। अपनी अपनी स्टेट में जितना हो सके उतने स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो पास करने हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स। साथियों, आज आपको पता है हमारे देश में ही नहीं, अनेकों देशों के अंदर बच्चों के साथ हरासमेंट हो रही है। बच्चों को सेक्सुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, बच्चों के साथ बलात्कार को रोकने के लिए, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो, इसलिए जो है कन्वेंशन में ये फैसला लिया गया था। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी 63वां जो गणतंत्र दिवस था, उस मौके पर जो पॉक्सो एक्ट है 2012 उसको लागू किया गया। तो उसके तहत क्या क्या पॉक्सो एक्ट के तहत किस प्रकार की श्रेणी के बच्चे आते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 16 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं, 16 साल से नीचे के, वो बच्चे इस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम दी सेक्सुअल ऑफेंसेस। साथियों, जब भी बच्चों के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, उस तो पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब बच्चे किस किस रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्रोनोग्राफी है, सेक्सुअल मटेरियल है, तो इस प्रकार से बच्चों को मैनेज करती है कुछ एजेंसीज। तो वो क्या है, बच्चों का मिसयूज़ करती है और बच्चों को मिसयूज़ करने के पर्पज़ से वो जो है ना, बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूट बना करके, जो इलीगल होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट में वो बच्चों का मिसयूज़ करते हैं। मटेरियल बेचने के लिए, जो सेक्सुअल मटेरियल वो बेचने के लिए प्रेरित करते हैं। जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो जो है बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे जो है एक बेड कंपनी में पढ़ करके बच्चों का जो सर्वांगीण विकास उस स्टेज पे होना चाहिए, ऐसे में वो गलत कार्य सीख जाते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया। साथियों, जैसे बच्चे बाल मजदूरी जैसे है कहीं पे करवाई जाती है, दबाव डाल के बच्चों से जो है हैजार्डियस वर्क करवाया जाता है, तो वो भी इस श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट हों और बच्चे जिस स्टेजेस से निकल के आते हैं, जिस स्टेजेस से निकल करके जो है एक मेजर बनते हैं, तो वो उनका उन जो बच्चे की स्टेज होती है उस पर उसका सर्वांगीण विकास हो, जो रिक्वायरमेंट हो उसकी पूरी हो, उसका वो भली भांति ग्रोथ करे। और आपको पता है, नेशनलिटी को मजबूत करने के लिए
जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पॉक्सो एक्ट है वो हमारे पार्लियामेंट में 63वें गणतंत्र दिवस में पास किया गया। और जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के नाम से जाना जाता है, इसमें कई अमेंडमेंट्स भी आए जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिगार्डिंग है। तो मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा। जो आज हमने पॉक्सो एक्ट के बारे में लीगली डिस्कस किया है उसके बारे में मैं आशा करता हूँ भी आप भली भांति अवगत हुए होंगे। तो आगे फिर से एक लीगल पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।